हेलो दोस्तों, एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और उसमें ना तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ना ही उस पर किसी प्रकार का बैंक का कंट्रोल होता है। आपने बिटकॉइन, इथेरियम और डोज कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाली कल की इकोनॉमी को यह बदल सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इस क्रिप्टो करेंसी में क्या रिस्क होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो होती है यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। यह हमारे वैलेट में रखी जाने वाली फिजिकल करेंसी जैसे कि नोट या सिक्कों की तरह नहीं होती है। यह इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और इसका एक स्पेसिफिक वैलेट होता है इंटरनेट पर, जहां ये करेंसी जो होती है वो सेफली तरीके से रहती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया था जो कि बिटकॉइन था और आज जो उसकी कीमत है बहुत ज़्यादा है, यानी कि आज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन चुका है और इसका जो यूज़ है वो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमें अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं जो कि दूसरे देश में रह रहा होता है, तो सबसे पहले हमें अपने बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ फीस देनी होगी और ये जो प्रोसेस है वो कुछ घंटे और कुछ दिनों तक चल सकती है। लेकिन अगर उस पेमेंट को हम क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते हैं तो यह कुछ मिनट में या फिर कुछ घंटों के अंदर जो है वो पैसे जो हैं वो दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी के यहाँ कोई सामान लेते हैं तो एक जो उसका मतलब रजिस्टर होता है उसमें पूरा हमारा जो डेटा है वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होता है वहाँ पे हमारा सेव हो जाता है, वो ले लेता है। उसी तरह का जब भी कोई बंदा जो है वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करता है तो वहाँ पे जो उसका डेटा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, जिसके कारण जो हमारा डेटा है वो पूरा सिक्योर रहता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। उसको कोई भी, वो पब्लिकली होती है एक तरह से अगर देखा जाए तो, मतलब उसे कोई भी देख सकता है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जो हमारा ब्लॉकचेन होता है वो एक डिजिटल सिस्टम होता है जो कि क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड और हैकिंग से बचाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है, क्या यह आने वाले समय में एक अच्छा क्रिप्टो साबित हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट की हुई हैं, बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसा कि ये एक थर्ड पार्टी मान सकते हैं इसको, यानी कि इसमें गवर्नमेंट और बैंक का कोई भी यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण इसका जो यूज़ है वो इलीगल एक्टिविटी में किया जाता है। जैसे कि इसका यूज़ ब्लैक मार्केटिंग में किया जाता है, इसका यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है, इसका यूज़ डार्क वेब जैसी साइडों में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो यही होता है मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब इसका मार्केट जो है कभी भी अप हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, जिसके कारण इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं। जैसे अगर बिटकॉइन की बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया था तो उसकी कीमत जो है बहुत कम थी, तो जिन्होंने पहले ख़रीद रखा था उसको तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस किए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो फ्लैक्चुएशन होता है, कभी भी उसकी कीमत बढ़ सकती है, कभी भी उसकी कीमत जो है वो डाउन हो सकती है। तो इसमें इन्वेस्ट करना जो है वो एक रिस्की हो सकता है, जिसके लिए आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे रिस्क के बारे में। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण जो हमारा वैलेट होता है वो भी इंटरनेट पर होता है। तो इसमें साइबर अटैक, हैकिंग जैसी समस्या आ सकती हैं, तो इसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर किसी भी हैकर या फिर स्कैमर के पास आपका डेटा चला गया, आपका वैलेट उसके हाथ में लग गया, तो जितना भी आपके पास उस वैलेट में पैसा होगा पूरा पैसा जो है वो खाली कर देंगे। सन 2014 में एमटी गोक्स नामक एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी को हैक कर लिया गया था, जिसमें लगभग 450 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन जो हैं वो चोरी हो गए थे। तो अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में आ सकती है या फिर नहीं। तो अभी तक की जितनी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि इसका कोई भी क्लियर रेगुलेशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच सकती है या फिर नहीं सोच सकती, ये किसी को भी नहीं पता। वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि कब इसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या इसका प्रोसेस है। वो जब भी आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।